आई गॉट स्कैम्ड। मेरे पापा के जाने के बाद इट वॉज द फर्स्ट थिंग जो मैंने पापा के पैसों से खरीदी थी। मैंने उनको कॉल्स की, उन्होंने रिसीव नहीं किया मेरा कॉल। सो आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन नियर मी। हाय गाइस, आज कोई फ़न वीडियो नहीं है। दिस इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि मैं शेयर करना चाहूँगी ताकि जो मेरे साथ हुआ वो और लोगों के साथ ना हो। सो इसलिए yeah, so I'm making this video to let you know that I got scammed, kind of, and I'm feeling very bad right now and losing my hopes and everything. So basically what happened is those who follow me kind of know that I was shifting from Gurgaon to my hometown. So जिस दिन मैं शिफ्ट कर रही थी उस दिन मैंने काफ़ी सारी मूवर्स एंड पैकर्स जो कंपनी होती है उनसे कंसल्ट किया कि मुझे अपना सामान शिफ्ट करना है अपने होम टाउन में। सो उन्होंने अलग अलग कोड्स दिए। ऐसी ही एक कंपनी मुझे मिली थी जिसका नाम था लॉजिस्टिक मार्ट। उस कंपनी ने भी मुझे कॉल किया था एंड ही दैट कंपनी टोल्ड मी दैट दे आर शेयरिंग 4-5 नंबर्स विथ मी एंड दे विल कॉल मी एंड और अगर मैंने मुझे वो सही लगा तो मैं उनके थ्रू अपने सामान शिफ्ट करा सकती हूँ। सो आई वाज लाइक ओके, आप भेज दो मुझे। देन मेरे पास कॉल्स आए उनके कई सारे जो उनके एजेंट्स थे, उस लॉजिस्टिक मार्ट के कई एजेंट्स थे। उनमें से डिलीवरी, DHL, ये भी इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं इस बिज़नेस में। तो उनके भी कॉल आए थे। उन्होंने मुझे अपने कोड किया था। सब लोगों ने अलग अलग कोड्स बताए थे, बट जो सबसे कम प्राइस मुझे बताई थी डिलीवरी ने बताई थी। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके थ्रू अपना सामान शिफ्ट कराऊंगी। सो द डे आई बुक दैट, नेक्स्ट डे दे केम टू कलेक्ट माई स्टाफ। सो उसमें 5-6 बैग्स थे मेरे घर के एंड 1 ऑफ माई स्कूटी। जो ड्राइवर को उन्होंने भेजा था, मैंने उसको वो बिल भी लेकर नहीं आया था अपने साथ में। तो मैंने उसको बोला कि यार अब बिल तो प्रोवाइड करो। वो बोला कि मैं लेकर जा रहा हूँ, वो आपको भेज देंगे। मैंने कहा नहीं यार, आप पहले बिल प्रोवाइड करो तब मैं आपको दे दूँगी सामान। देन उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे डिलीवरी कंपनी का बिल भेजा प्रॉपरली लिख के कि इतनी चीज़ें हैं, स्कूटी है एंड दिस इज़ द अमाउंट। जब उन्होंने मुझे अमाउंट कोट किया था, मैंने उनसे ये भी पूछा था कि कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है। दे सेड नो, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। एंड 5-6 बैग्स की बात हुई थी। और मैंने ये भी पूछा था कि आप नेक्स्ट डे डिलीवर कर ही दोगे ना। मैं स्क्रीनशॉट है मेरे पास, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। तो मैंने उनको ये भी पूछा था कि आप नेक्स्ट डे डिलीवर कर ही दोगे ना, बिकॉज़ मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है कि मैंने अपनी स्कूटी ट्रांसफ़र करवाई थी एंड उन्होंने 2-3 दिन तक दी नहीं थी। तो दे सेड नो इट्स ओके, आप टेंशन मत लो। उन्होंने मुझे कॉल करके बोला आपको मैंने 4 बजे तक का टाइम दिया है, लेकिन 4 बजे से पहले ही पहुंच जाएगी नेक्स्ट डे। तो लाइक ओके ठीक है, आप डिलीवर करवा दो। तो मैंने अपना सामान भेज दिया। उसी दिन रात को मैं भी निकल के यहाँ घर पे आ गई। एंड द नेक्स्ट डे व्हेन आई कॉल्ड देम कि भाई, मतलब मैंने मैसेज करके पूछा कि सामान आपने भेज दिया क्या, तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने शाम तक वेट किया कि ठीक है डिलीवर हो जाएगा, कोई बात नहीं, दिन में नहीं कर पाए होंगे, शाम को कर देंगे। तो भी कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने उनको कॉल्स किए, बहुत सारे कॉल्स किए, उन्होंने रिसीव नहीं किया मेरा कॉल। फिर मैंने कई मैसेजेस भी डाले उनको, आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट्स, तब भी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर एट द एंड लेट में उन्होंने रिसीव किया कॉल एंड उन्होंने मुझे बोला कि सामान आपका कल आएगा 2 बजे तक। तो मैंने बोला ठीक है यार, अब क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा पहले भी हो चुका था, तो मुझे आइडिया था कहीं ना कहीं कि एक दिन में डिलीवर नहीं करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, बट आप मुझे कॉल करके बताओ तो सही कि हाँ नहीं किया है डिलीवर, हम कल कर देंगे या व्हाट्सएवर द रीज़न। तो रीज़न हाँ आ जाएगा। मैंने बोला कल पक्का आ जाएगा ना, तो बोले हाँ। मैंने बोला कितने बजे तक, तो ये साइड 2 बजे तक आपके पास पहुँच जाएगा। आई सेड ओके इट्स फाइन। नेक्स्ट डे अगेन व्हेन आई मैसेज्ड कि सामान डिलीवर कर दिया आपने, कोई रिप्लाई नहीं। कॉल पे कॉल कर रही हूँ, कोई रिप्लाई नहीं। मैसेजेस कर रही हूँ, कोई रिप्लाई नहीं, मतलब जवाब ही नहीं दे रहे हैं।
फिर शाम को वो मुझे बोलते हैं कि आपका सामान तो आ गया है, लेकिन आप पेमेंट कर दो पहले। मैंने बोला मैं आपको पेमेंट कर दूँगी ना, आपकी डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस है, तो आप मेरे डोर पे छोड़ के जाओ, मैं आपको डिलीवरी कर दूँगी। तो दे सेड नहीं नहीं नहीं, हम तो पैसे लेंगे, और आपने तो 4 बैग बोले थे और 5-6 बैग कर दिए, सामान ज़्यादा हो गया, ये वो करके मतलब वो एक्सक्यूज़ेस अलग अलग तरीके के देने लग गए। मैंने बोला नहीं, आप 2 दिन से मेरे ना मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हो, ना मेरे कॉल्स उठा रहे हो, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? आप मेरे डोर पे मेरा सामान ले आओ, जैसे ही आ जाएगा मैं आपको पेमेंट कर दूँगी। दे सेड नो, हम तो नहीं करेंगे, आप पहले पेमेंट करो। एंड इट्स बीन 3-4 डेज़, उन्होंने मेरा सामान अभी तक डिलीवर नहीं किया है। देन मैंने जो लॉजिस्टिक कंपनी थी जिसके थ्रू मेरी बात हुई थी इनसे, मैंने उनको कॉल किया एंड उनको बताया कि सारा कंसर्न समझाया उनको सब चीज़ें, तो दे लाइक हम ठीक है बात करते हैं उनसे। उन्होंने उसको कॉल किया होगा तो दैट पर्सन सेज़ कि मैंने तो एडवांस पेमेंट भी नहीं किया, जबकि मेरे पास प्रॉपर स्क्रीनशॉट है। मैं पहले कैश देने वाली थी, बट देन मैंने अचानक से डिसाइड किया कि मैं कैश नहीं दूंगी, मैं ऑनलाइन ही पेमेंट करूँगी, ये सेफ़ रहता है, क्योंकि आपके पास एक प्रूफ होता है कि हाँ आपने पेमेंट किया है। देन उस लॉजिस्टिक कंपनी ने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की। देर लाइक कि ये तो आपके और वेंडर के बीच का मामला है। आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस। अगर इन सब के बीच में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है वेंडर से, या तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए कौन है यहाँ पे? अगर आप ही नंबर प्रोवाइड कर रहे हो तो सॉल्यूशन भी आपको देना चाहिए। बट इट्स फाइन, मैंने डिसाइड किया कि अब वो इतना झूठ बोल रहे हैं तो आई एम गोना मेक अ कंप्लेन अगेंस्ट देम। सो कहते हैं ना कि कितना वर्स्ट हो सकता है। सो आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन नियर मी एंड आई टोल्ड देम एवरीथिंग, बट दे आर ऑफ नो हेल्प। उन्होंने ठीक है कॉल लगाया, उसको बात की, उनका भी कॉल इन्होंने उठाया ही नहीं, डिलीवरी वालों ने कॉल पिक ही नहीं किया, और कई बार करने के बाद में उनको उसको सॉरी गाइस, ऊपर एक्चुअली बारिश शुरू हो गई थी बहुत तेज़। सो मैं नीचे आई हूँ, मैंने यहाँ पे आके मैं अपना वीडियो कंप्लीट करूँगी। सो या मैं पुलिस स्टेशन गई और उन्होंने भी मेरी कोई मदद नहीं की। उन्होंने बोला कि ये मामला गुड़गांव का है और हम इस केस में रजिस्टर नहीं कर सकते कंप्लेन। बट सो गुड ऑफ देम, उन्होंने उसको कॉल किया, उन्होंने कई बार कॉल किया, उसके बाद में उसने फ़ोन उठाया एंड पता नहीं वो क्या क्या बोल रहा था, बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। उनको भी क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं ये फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ में, बट दे सेड कि ये तो गुड़गांव का मामला है। उन्होंने ट्राई किया कि यहाँ पे जो उनका गोडाउन है उसका नंबर निकल सके या कुछ पता चल सके। हमने डिलीवरी कंपनी को भी, जो उनका हेड ब्रांच है हैदराबाद में, वहाँ पे भी कॉल किया, बट वहाँ से भी कोई हेल्प नहीं मिली। गॉड, बहुत तेज़ बारिश आ गई। ऐसा जब भी कुछ होता है ना मेरे साथ में, तब बारिश आने लगती है अचानक से, पता नहीं क्यों। सो आई फाइनली गेट इट कि मेरा सामान लॉस्ट हो चुका है, अब मुझे नहीं मिलेगा। ये स्टोरी शेयर करने के पीछे पर्पज़ यही था कि कोई और इन फ्रॉड्स के चक्कर में मत आना। आप लाइक हम सब यंगस्टर्स या और भी लोग, हम सब जो बाहर काम करने जाते हैं, उनको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है, मूवर्स एंड पैकर्स, लॉजिस्टिक एंड ऑल। बट जब ऐसे फ्रॉड्स होने लगते हैं, कहते हैं ना कि आप बिलीव करते हो कि दुनिया ट्रस्ट पे चलती है, बट यहाँ इस तरह के लोग आपका ट्रस्ट एकदम ब्रेक कर देते हैं। एंड मतलब मैं पुलिस स्टेशन से भी जब बहुत कहते हैं ना निराश हो गई वहाँ से, तो मैं ऐसे पैदल ही, थोड़ा दूर था पुलिस स्टेशन, तो मैं ऐसे पैदल ही निकल गई सोचते हुए कि यार व्हाट इज़ दिस हैपनिंग एंड व्हाई इज़ दिस हैपनिंग विथ मी। क्योंकि अगर मैं करंट कंडीशन की बात करूँ, हर चीज़ नेगेटिव हो रही है मेरे साथ में। आई लिटरली क्राइड आफ्टर कमिंग टू होम कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। आप सुनते हो अपने चारों तरफ कैसे स्कैम्स हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं छोड़ते हो कि आप ट्रस्ट कर ही लेते हो कि हाँ ठीक है ये सही होगा यार, डिलीवर कर ही देगा। मेरी उनसे ये बात हुई थी कि 3000 रुपीज़ का पेमेंट था और मैंने
1500 यानी कि 50% उनको पेमेंट कर दिया था, और मैंने उनको ये बोला था कि मैं 50% पेमेंट आफ्टर डिलीवरी कर दूँगी। एंड यहाँ पे आने के बाद वो इस तरह से बदल गए, और वो अब बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता क्यों, क्या, किस लिए। सो इट वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। दिस इज़ फॉर डिलीवरी ऑल्सो, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, I want you to take action some kind of at least, and logistic mart also. अगर आप इस तरह की कंपनी चला रहे हो तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है अपने कस्टमर्स के लिए। आप ऐसे हाथ पीछे नहीं कर सकते हो हर चीज़ से। द सैड पार्ट इज़ जो रिव्यूज़, गूगल रिव्यू होते हैं, वो मेरे को स्टार्टिंग में देखने चाहिए थे, बट हाउ फूलिश आई एम कि मैंने वो बाद में देखे। जब मैंने लॉजिस्टिक मार्ट अलग से सर्च किया गूगल पे, तब मुझे उसके रिव्यूज़ दिखे एंड दे वर ऑल बैड। लाइक 80-90% रिव्यूज़ उसमें से ख़राब ही थे। उन किसी ना किसी के साथ में प्रॉब्लम हुई ही थी, किसी ना किसी तरीके की। सो आई फेल्ट रियली व्हाट डू आई से फूलिश, आई वुड से फॉर माई सेल्फ दैट मैंने ये चेक ही नहीं किया पहले, और मैंने जस्ट ट्रस्ट के बेसिस पे भेज दिया। सो आई एम रियली फीलिंग वेरी शैटर्ड राइट नाउ। एंड फ्रैंकली बोलूँ, उसमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं था। मुझे जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा अफसोस है वो है मेरी स्कूटी। मैंने 2013 में वो स्कूटी ख़रीदी थी मेरे पापा के जाने के बाद। इट वाज द फर्स्ट थिंग जो मैंने पापा के पैसों से ख़रीदी थी। सो इट वाज द ओनली थिंग आई हैव एज हिज मेमोरी, क्योंकि यहाँ मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है उनकी मेमोरी के लिए। बट ये, और इस स्कूटी ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत साथ दिया है। हाँ, अब इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है ये, बट जितनी भी है वो बहुत साथ देती है मेरा वो। तो मुझे स्कूटी का बहुत अफसोस है। और बाकी तो खैर कपड़े थे उनके अंदर, तो ठीक है, कपड़े तो आ जाते हैं, इतना दुख की बात नहीं है। और कुछ मुझे की चेन्स कलेक्शन का शौक़ है, मेरे बहुत सारे की चेन्स जो मैंने कलेक्ट किए थे वो भी मैंने उस सामान के साथ भेज दिए थे। तो मुझे एक्चुअली इन छोटी छोटी चीज़ों का अफसोस है कि वो मुझे अब कभी वापस नहीं मिलेगी। मैंने उनको लास्ट मैसेज किया जो कि बहुत कहते हैं ना कि बहुत ड्रामेटिक सी चीज़ है। ऐसे लोगों को क्या ही समझाया जाए, बट मैंने उनको लास्ट मैसेज यही किया कि यार आई बिलीव इन कर्मा। अगर आपके मेरे इन कपड़ों से, इन चीज़ों से आपको लगता है आपका घर भर रहा है, तो जस्ट कीप इट। बट अगर आपके अंदर इंसानियत थोड़ी भी बाकी है तो प्लीज़ रिटर्न मी माई स्टफ़। दैट्स ऑल आई कैन से टू देम। आई नो इट्स वेरी ड्रामेटिक, और इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ऐसी सब चीज़ों से, बट अब मैं क्या करूँ। मैं उनको अब कितनी बार, मेरे पास कोई और कांटेक्ट भी नहीं है, मोड ऑफ़ कांटेक्ट, कि मैं किस तरीके से उनसे बात करूँ। नो ऑप्शंस। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी लोग बाहर रह रहे हैं, इस तरीके से मूव करने के लिए सामान, चीज़ें ढूंढ रहे हैं, सो बिवेयर ऑफ सच थिंग्स। एंड प्लीज़ हर चीज़ अच्छे से चेक करके, वेरीफाई करके, कांटेक्ट करके आप तभी भेजना, और हर चीज़ रिटर्न में लीजिए ताकि आपके पास में एक प्रूफ हो। आई जस्ट होप मेरा स्टफ़ मुझे वापस मिल जाए, बट प्लीज़ 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 जो भी मूवर्स एंड पैकर्स के थ्रू या किसी भी लॉजिस्टिक्स के थ्रू अपना सामान मूव करवा रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि वो सही हो, अच्छे से चेक करके करना, वरना बहुत यू विल फॉल इन समथिंग वेरी बिग। कभी इतना गुस्सा आता है कि लाइफ में ना, मेरा ये थोड़ा सा रहा है हमेशा से कि हर चीज़ जितना हो सके आप खुद से ही कर लो, आपसे जितना हो सकता है आप हैंडल कर लो। किसी की हेल्प मत लो लाइफ में, क्योंकि जब आप हेल्प ले लेते हो ना, वो काइंड ऑफ एहसान की तरह हो जाता है कि आपने उनसे एक एहसान ले लिया है, अब आप ऋणी हो उनके हमेशा के लिए। सो मैं मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता है, बट कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रही। मुझे तो ज़्यादातर ऐसे ही मिले हैं जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि या तो हेल्प करते ही नहीं हैं,
मुझे जब मैंने कभी अगर बाई चांस किसी से कोई हेल्प मांगी भी होगी ना, तो मुझे हमेशा नेगेटिव आंसर मिला होगा मेरे क्लोज़ फ्रेंड से भी। तो बहुत डिसहार्टेड लगता है, इसलिए मैंने छोड़ी हुई है मदद मांगना किसी से। जितना हो सके मैं खुद से ही मैनेज कर लेती हूँ, जितना हो सके टू दैट एक्सटेंड। मैं मतलब कैसे बताऊँ आपको, हर चीज़ एंड कहते हैं ना, बचपन से ही मैंने अपने सारे काम खुद से ही किए हैं, खुद से ही संभाला है सब कुछ। एंड जब ऐसी सब चीज़ें होती हैं ना, तो कई बार गिव अप करने का मन होता है कि यार अभी बस हो गया है, अभी क्या करूँ मैं। सो या दिस वाज द स्टोरी। बेसिकली माई पॉइंट ऑफ शेयरिंग दिस स्टोरी इज़ to make everyone aware of such things, and I want to request to Delivery and everyone who is involved in this logistic mart delivery cargo service, प्लीज़ मेरा सामान वापस भिजवा दीजिए। मेरे लिए वो बहुत बहुत मैटर करता है। दूसरी गलती जो मैंने की थी, आई रिमाइंड, मेरे को अभी भी याद आया, वो ये थी कि मैंने सबसे सस्ता वाला चूज़ किया। मतलब ऑब्वियसली बात है, उन्होंने मेरे को 5-7 जो लॉजिस्टिक मार्ट ने कोट किए थे, उनमें से सबसे सस्ते इन्होंने बताया था 3000 रुपीज़। किसी ने 5700 समथिंग बोले थे, किसी 4000 बोला था, किसी ने 3500 भी बोला था मुझे। मेरे को लगा हाँ ठीक है, सबसे कम ये ले रहे हैं तो ठीक है, डिलीवर करवा देती हूँ। एंड ये चीज़ के सस्ते के चक्कर में मैंने ये नहीं देखा कि मतलब मैं क्या करूँ। मैंने देखा हर चीज़ देख के ही दी। डिलीवरी यार एक बड़ा नाम है, डिलीवरी DHL जैसी कंपनीज़ भी अगर फ्रॉड में इन्वॉल्व होने लगी तो क्या इंसान किस पे ट्रस्ट करेगा। डिलीवरी का काफ़ी वी ऑल नो डिलीवरी से डिलीवरीज होती हैं, काफ़ी अच्छा नाम है। तो मैंने वही देख के इसके थ्रू अपना डिलीवर कराया था सामान। बट आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग। आई थिंक मेरी किस्मत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, बहुत ज़्यादा। मेरे को गुस्सा आ रहा है, रोना भी आ रहा है, कहाँ जाके सर मारूँ मैं। So yeah, okay, that's it guys. Beware of everything. I just wanna say this. Thank you.